परमात्म ज्ञान का सिमरन कर अति इंद्रिय सुख में रहने की, किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करने की, कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेने की, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाने की, समझदार बन अपना सब कुछ बाप के हवाले कर ममत्व मिटा देने की, अपने ऊपर आप पे ही रहम करने की, पुनः हम आत्माओं को स्वतंत्र बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। साक्षी अर्थात न्यारा होकर हर एक का पाठ देखना, शरीर से न्यारे होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझकर पाठ बजाना, इसे कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, स्मृति से ही समर्थी आ जाती है, फिर स्वस्थिति में रह सकते हैं और कोई भी परिस्थिति डगमग नहीं कर सकती। परीक्षाएं वो तो सिर्फ एक खेल अनुभव होती हैं। नया दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य देखते मुरझाते नहीं हैं। तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझते हैं, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझते हैं, माया को परखते हुए भी सहज पार कर लेते हैं। साक्षी अर्थात त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर तीनों कालों को जानते हुए कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर हर कर्म करने वाले, ऐसे में फिर कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनते हैं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हैं। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं जो हैं वही अनेक आत्माओं के सामने उदाहरण बनती हैं, जिसको देखकर फिर अनेक आत्माएं खुद भी कर्मयोगी बनना चाहती हैं। साक्षी रहने वाली आत्माएं कभी भी क्यों क्या में नहीं उलझती हैं, टेंशन नहीं पैदा करती हैं, बल्कि संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी नॉलेजफुल आत्मा समझकर पाठ बजाती हैं। बातों को जानने के कारण निश्चिंत रहती हैं। तमोगुणी पाठ बजाने वाली आत्माओं को भी शुभ भावना और शुभकामना से साक्षी होकर देखते हुए शांति और शक्ति का दान देती हैं, घबराती नहीं हैं। ऐसे सतोप्रधान पाठ में हमको स्थित रहना है, निश्चय बुद्धि बनकर साक्षी होकर अपना भी और दूसरों का भी पाठ देखते हुए स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडल रहना है, विचलित नहीं होना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि साक्षीपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। संस्कार तो वैरायटी होंगे, लेकिन कहीं भी टकराव ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बनना है। साक्षी स्थिति बनाने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वचिंतन चलता रहे, सदा शुभ चिंतन चलता रहे और शुभ चिंतक बनकर सब रहें। ज़रा भी व्यर्थ बातें जो हैं उसमें हमारा समय व्यर्थ ना जाए। चलते फिरते बाप दादा कहते हैं अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता सदैव ऊपर से साक्षी होकर सबका पाठ देखता है और सकाश देता है, सहयोग देता है। ऐसी स्टेज रहेगी तब किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक हमको नहीं लगेगा। साक्षी होकर अर्थात डिटैच होकर नॉलेजफुल की ऊंची स्टेज द्वारा सभी आत्माओं को सकाश देना अर्थात शुभ भावना, शुभकामना, दुआओं का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सहयोग देना है। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव का वरदान फलीभूत करना है। सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहना है, अर्थात चलते फिरते हमेशा अपने को निराकारी आत्मा समझना है और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझना है, अर्थात देह के भान से उपराम रहना है। दोनों में देह का भान नहीं है,
निराकारी में भी और अव्यक्त फरिश्ता में भी। सब तरह के दुनिया के प्रभाव, दबाव, लगाव से मुक्त रहना है। निरंतर हमें सेवा पर रहना है, ऊंची स्टेज पर रहना है। देह की दुनिया की अस्त व्यस्तता हो, हलचल हो, ऊंची स्टेज पर रहने वालों को विस्मृत नहीं कर सकती है, उन्हें हलचल में नहीं ला सकती है, उन्हें उनके कर्तव्यों से हटा नहीं सकती हैं। कुछ भी होता रहे दुनिया में, वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि साक्षी होकर सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। समझ देते हैं प्रभाव मुक्त रहते हुए सकाश तभी दे सकते हैं जब ऊंची स्टेज की सीट पर रहें। सीट से नीचे उतरकर सकाश नहीं दे सकते हैं। ऊंची स्टेज की सीट पर स्थित होकर भाई भाई की अर्थात भाई भाई की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि से शक्तियों, गुणों और समझ का सहयोग दे सकते हैं, कल्याण की सकाश दे सकते हैं। इस विधि से सकाश देने की समझ दे रहे हैं, मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी तरह के वातावरण से सेफ रहकर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं सब, इसलिए स्वधर्म से विपरीत हैं, लेकिन हम सब वकालत नहीं कर सकते, हम सब जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा कर्मों द्वारा बनाए हुए हिसाब किताब अनुसार चल रहे हैं। जैसे परमपिता परमात्मा किसी के भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं कर कल्याणकारी भावना से देखते हैं और क्षमाशील रहम दिल बन कल्याण ही करते हैं, ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है। डिटैच ऑब्जर्वर होकर सब कुछ देखते हुए अपनी तरफ से श्रेष्ठ सहयोग ही देना है। आग लगी हुई है चारों तरफ, उसे बुझाना है। प्रभु कहते हैं चर्चा नहीं करनी है, प्रभावित नहीं होना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है। देह के भान में रहेंगे तो कभी भी सकाश नहीं दे सकेंगे, प्रभाव में आते रहेंगे। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की याद कल्याणकारी है। याद के बल से हर बात में फुल स्टॉप लगाकर सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दुख अशांति पास्ट के कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सुखी रहकर दुख में और शांत रहकर अशांति को परिवर्तन करना है। हमें हर हाल में सुखी रहना है, शांत रहना है, स्वीकार कर लेना है कि अपने कर्मा के हिसाब किताब है और साक्षी होकर अपने कर्म इंद्रियों से सारे हिसाब किताब चुकतो कराने हैं। समझ देते हैं सुख के सागर परमपिता परमात्मा कि दुख को देखकर दुखी होते रहेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा, अशांति में अशांत रहेंगे तो अशांति भी बढ़ती जाएगी। इसलिए परमात्म फरमान है कि डिटैच होकर, नॉलेजफुल होकर हर हाल में खुश रहना है, सुखी रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है और सब तरह की परिस्थितियों को पार करना है, तो वो सहज ही याद के बल से पार हो जाएंगी। क्रिमिनल से सिविल बनना है, आर्टिफिशियल से ओरिजिनलिटी में लौटना है, देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनना है। इसलिए अपने को आत्मा समझना है और प्रकृति में देखने का, आत्मा को देखने का, आत्मा से बात करने का अभ्यास करना है। नज़र हमारी अब शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, ये प्रभु का फरमान है। सच्ची दुनिया में हमको जाना है, इसलिए अब सच देखने, सुनने, बोलने की आदत डालनी है। शरीर तो सर्प मिसल है, इसलिए अब शरीरों को नहीं देखना है। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो अब पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अर्थात हर बात यथार्थ समझनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, ताकि आसुरीपन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम सब मुक्त हो जाएं। अवगुणों का अंश भी ना हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि देवता बनना है। संस्कार हमको यही बनाने हैं और बहुत काल के बनाने हैं, इसलिए गुस्से में बातचीत नहीं करनी है। अगर हम क्रोध से नहीं मुक्त हुए तो भूतनाथ इन्हीं का टाइटल मिलेगा। भूत वालों से बात नहीं करनी है, क्योंकि ये क्रोध जो है, ये क्रोध का भूत जो है, छुआछूत की बीमारी है। क्रोध वाले को शांत करना है और तो स्वधर्म में रहना जरूरी है। भूत के वशीभूत आत्मा से बात करेंगे तो खुद भी वशीभूत हो जाएंगे। रूहानी ज्ञान हम रूहों के लिए है,
सुप्रीम रूह हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि से हर बात समझनी है। आत्मा को और परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना है। मनुष्यों की मत को छोड़कर अब परमात्म श्रीमत पर चलना है। सत्य से बहुत समय से विस्मृत रहे हैं, इसलिए घड़ी घड़ी सत्य को बुद्धि में बिठाना है। अर्थात हम आत्मा है, 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को जानना है और याद करना है। अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद करेंगे। सदगति दाता शिव बाबा की मत पर चलकर हमें सभी को सुख देना है। बाप को पूरा याद करना जरूरी है, तभी अवगुण निकलेंगे, नहीं तो ये अवगुण निकलते नहीं है सहज। ये प्रभु जी हम आत्मा को स्पष्ट करते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर अपनी खामियों को निकालना है। इस समय संगम में हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चा ब्राह्मण बन हमको वर्षा लेना है। माया से हार कर भागंती नहीं होना है। हमें खुद को चेक करना है कि क्या हम शिव बाबा के हो चुके हैं, क्या हमने उन्हें अपना वारिस बनाया है। क्योंकि प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि यथार्थ रीति उनके नहीं होते हैं और सिर्फ कहते हैं कि उनके हो चुके हैं। वारिस बनने वाले विजय माला में आते हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख हमें वैसा बनना है। सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। फुल पास होना है। निर्विकारी बनना है। निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए 5 भूतों पर जीत पहननी है। विकारों की अविद्या हो जाए। वाइसलेस बनकर वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। ईश्वरीय मत पर चलने वाले ईश्वरीय राज्य में जाते हैं। शिव बाबा को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से हमारे विक्रम और बनेंगे। खुद को समझाकर पक्का निश्चय करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा है। वे कहते हैं मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा। सभी को सुख देने वाले सुख के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं। पक्का मातेला सपूत सगा राइट हैंड ब्राह्मण बनना है। नहीं बनेंगे तो कच्चे सौतेले कपूत लगे लेफ्ट हैंड ब्राह्मणों की लिस्ट में आएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। हमें याद रखना है कि हम सब निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं। वापस निराकार होकर हमको जाना है। ज्ञान के संस्कारों की धारणा अनुसार प्रारब्ध बनती है। ज्ञान का सिमरन कर अति इंद्रिय सुख में रहना है। हमें याद रखना है कि ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, अब वापस घर जाना है। हमें देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी भूत हो, पहले हमें दुख की प्राप्ति होती है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं भूतों को भगाओ। अपने को भूतों से बचाना है। इसलिए किसी में भूत है तो फिर उससे किनारा कर लेना है। क्रोध आया तो बाबा कहते हैं कि 100 गुना। स्पष्ट कर रहे हैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा कि अगर क्रोध आया तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पहले हमें अपने ऊपर रहम करना है, अर्थात जो प्रभु जी कह रहे हैं वो ज़रूर करना है। फिर औरों पर भी रहम कर उन्हें भी सत्य से परिचित ज़रूर कराना है। विकारों पर हमें जीत ज़रूर पहननी है। जीत पहनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।